आ जाओ चलो। तो सबसे पहला सवाल आपके मेरे भाई क्यूब को लेकर के है। तो पहले यहाँ पर क्यूब यानी घन क्या होता है वो देखो। जो आप लूडो में मेरे भाई पासा खेलते थे ना, पासा जो डाइस होता था आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो पासा आपका होता था ना मेरे भाई, वही आपका क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। यानी बेस कैसा होता है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में, अब उसके बाद में टॉप भी कैसा होता है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है, और ऐसा बना दो तो ये क्या कह लेते हैं, क्यूब कहते हैं। अब अगर हम क्यूब की बात करें तो ये जो हमारा साइड हो गया इसे हम बोलते हैं ए, ये जो हमारा साइड हो गया ये भी हो गया ए, और हमारा हाइट भी कितना हो गया तो ए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब समान हो तो उसे हम लोग मेरे भाई क्यूब का नाम देते हैं। अब असल में क्यूब में यहाँ पर क्या क्या होता है, क्यूब में मेरे भाई बताने लायक कुल मिलाकर के 3 बातें होती हैं, और वो 3 बातें यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर इसके साइड में जो एरिया बनता है उसे हम लोग मेरे भाई कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो तो आपके चारों तरफ की जो वॉल हो गई उसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड होता है, एक तरफ का एरिया ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पहली वॉल, दूसरी वॉल, तीसरी वॉल और चौथी वॉल, एक तरफ का ए स्क्वायर तो चार तरफ का कितना हो जाएगा भाई, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्व सरफेस एरिया कह लो, और इंग्लिश में एलएसए या सीएसए बोलते हैं, और हिंदी में यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और वो हमारा बराबर होता है किसके, 4a स्क्वायर के। उसके बाद में यहां पर मेरे भाई हो जाता है टीएसए। टीएसए का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहां पर ये हमारा हो जाएगा टोटल एरिया। तो ये 4 एरिया तो होगा ही होगा, जैसे कमरों के चारों वॉल हो गए, और टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा, यानी 6 हो गए। 4 साइड में, एक 5 और एक 6, एक तरफ का ए स्क्वायर तो 6 तरफ का कितना हो जाता है, तो 6 तरफ का मेरे भाई यहां पर 6a स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयतन यानी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए इंटू ए, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है। अब उसके बाद में जो लास्ट बात करें वो हमारा होता है मेरे भाई डायगोनल, यानी लॉन्गेस्ट रॉड भी इसको बोला जाता है। और डायगोनल वो वाला नहीं मेरे भाई, यहां पर जैसे ये भी एक भुजा है तो इसकी जो अपनी ये वाली डायगोनल होती है इसे हम लोग √2a बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी जो इस कमरे के अंदर में, आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे के अंदर में जो सबसे बड़ा रॉड रखा जा सके, वो नीचे वाले इस कॉर्नर से ऊपर के टॉप वाले कॉर्नर तक जो जाने वाली रॉड होगी ना, ऐसे तिरछे तिरछे, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, या फिर मेरे भाई डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, और वो हमारा बराबर होता है किसके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का रूट, यानी कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, ये कर्व है, ये टोटल है, ये वॉल्यूम और ये डायगोनल है। इन 4 बातों के अलावा 5वीं कोई बात आपको नहीं पढ़नी है, एकदम जीरो से उठा करके आपको हीरो बनाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, आज ये चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इतना, वॉल्यूम कितना होगा। मतलब सिंपल सिंपल एक घन का मेरे भाई आयतन पूछा गया है, तो इसका जो आयतन होगा वो ए क्यूब के बराबर में होगा। ए क्यूब का मतलब यहाँ पर 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, तो 512 होता है, ध्यान में रखो। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इफ साइड ऑफ क्यूब इज इतना, यानी टोटल और यहाँ पर लेटरल का मेरे भाई डिफरेंस बोला है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर टोटल से, देखो डिफरेंस हमें निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो 6a स्क्वायर होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारा इतना होता है, दोनों का अंतर हमारा 2a स्क्वायर होता है। a का मान हमारा कितना दे रखा है, 11, तो यहाँ पर 2 इंटू 11 का स्क्वायर यानी 121, तो ये हमारा हो जाएगा 242 बाई, कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि सीएचएसएल का मेंस का सवाल है आपका। क्या कहा गया जरा पढ़िए। A hollow cube is made of paper to have a volume of इतना, how much paper in a square unit will be required to make the cube। मतलब आसान भाषा में अगर इस सवाल को कहा जाए तो एक पन्ने का इस्तेमाल करके आपने क्यूब बनाया, तो वो पेपर का एरिया कितना है। तो ऐसे मान करके चलो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे का यहाँ पर ये वॉल्यूम दे दिया गया है, और उस कमरे का मेरे भाई एरिया पूछा जा रहा है। मान लो कि वो जो वॉल बने हुए हैं आपके कमरे में, जो सीलिंग और जो जमीन बना है वो यहाँ पर ईंट का नहीं, वो पेपर का बना है। तो अगर पेपर का एरिया निकालने का कहा गया, मतलब कमरे का एरिया निकालने का कहा गया, तो हमारे एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, पूरा वॉल्यूम दिया है जो कि होता है ए क्यूब के बराबर। तो ए क्यूब का मान दे करके हमारा एग्जामिनर हमसे पूरा एरिया मतलब 6a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ए क्यूब का मान दिया तो सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे, तो साइड निकालेंगे, और ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 8। और उसके बाद में हमसे 6a स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ठीक है सर 6a स्क्वायर का मान देखो, 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 चौके 24, 6 छक 36 और 2 हमारा 38, 384। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है भाई, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें तो सवाल में कहा गया 3 क्यूब विद साइड इन द रेशियो इतना आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब ऑफ डायगोनल इतना। यहाँ पर ये हमारा तीनों भुजाओं का साइड कितना होगा, मतलब 3 छोटे 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 क्यूबों को पिघला करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो मेरे भाई जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिघला करके कुछ बनाते हो ना, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है और इसे हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मानो यहाँ पर ये पूरा आइस क्यूब है, पूरा जमा हुआ है और मैंने इसको मेल्ट करके मेरे भाई यहाँ पर ये आकार दे दिया, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, तो बराबर होगा। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ वॉल्यूम के सेंस में बात करते हैं, तो जैसे मानिए इसकी भुजा 3x है, इसकी भुजा 4x और इसकी भुजा 5x है, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो साइड का क्यूब भाई। दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो मेरे भाई साइड का क्यूब यहाँ पे। और तीसरे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका क्यूब। ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा ना, ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारे उस क्यूब के बराबर में होगा जिसका डायगोनल इतने के बराबर में है। अब मैंने आपसे डायगोनल के बारे में क्या कहा था, जिसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 होता है। तो यानी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो है मेरे भाई डायगोनल दे रखा है, मतलब √3 का मान, और वो हमारा किसके बराबर है, 18 √3 के। तो भुजा यहाँ पर कितनी होगी, 18। और अगर भुजा 18 होगी तो आयतन कितना होगा, तो उस क्यूब की जिसकी भुजा 18 है तो उसका आयतन मेरे भाई 18 का क्यूब होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 18 का क्यूब होगा। यहाँ पे समझ गए, यानी जो 3 छोटे छोटे क्यूब हमने पिघलाए हैं उसका ये वॉल्यूम है मेरे भाई, और पिघला करके जो बड़ा वाला बनाया तो ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। बड़े वाले का डायगोनल अगर इतना था तो बड़े वाले की साइड 18 होगी, और बड़े वाले की साइड 18 होगी तो बड़े वाले का वॉल्यूम हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां पर अगर आप क्यूब करते हो तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 27x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 64x क्यूब भाई, ये हमारा हो जाएगा 125x क्यूब, और ये सारा का सारा 18 का क्यूब। 18 का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, जल्दी से बताइए बताइए। 58 32, पक्का कंफर्म हो, सोच लो, बहुत मार मारेंगे अगर गड़बड़ हो गया तो। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5832 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबको जोड़ लीजिए आप, 7 और 4 11, और 11 और 5 यहाँ से जोड़ लो, 120 और 180 और मेरे भाई 200 हो गया आपका। और 200 के बाद में 7 और 4 11, 11 और 5 मेरे भाई कितना हो गया आपका, 16। तो यहाँ पर 200 कितना था, 220, 12 6 18, 12 6 18, और मेरे भाई यहाँ पर ये 200 हो गया है, और आपका 7 5 12 4 16। तो ये हमारा हो जाएगा भाई 216x क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 5832 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 216 से काटोगे 2 बार में, तो ये आपका मेरे भाई 432 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1512। और 1512 का अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 7 हो जाएगा भाई, 7 बार में जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का मान हमारा 27 था, तो एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारा 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 × 3 हमारा 9 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, और ये उनके भुजाओं का मान हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये उनके भुजाओं का क्या हो जाएगा भाई, मान हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा बोला गया है, अ सॉलिड क्यूब whose edge is of length 48 centimeter is melted. Identical solid cube each of volume 64 are melted out of these molten cube without any wastage. How many small cube are obtained? मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो यहाँ पे। तो सवाल में कहा गया एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई हमारी 48 है, उसको पिघलाया जाता है। इसे पिघले हुए घनों के बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस यानी घन में, जिसका प्रत्येक का आयतन हमारा इतना है, बनाया जाता है। ऐसे कितने कितने छोटे घन जो है वो प्राप्त होंगे। बड़ा वाला क्यूब का यहाँ पर लंबाई कितना है, तो 48 है, और उसके बाद में जो मेल्ट किया जाता है उसका मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम इतना है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो एक मेरे पास में ऐसे बड़ा वाला क्यूब बना हुआ है, ठीक है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर साइड हमारा दे रखा है कि ये हमारा 48 के करीब में है, और इसको पिघला करके यहाँ पर इसको पिघला करके कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। कई सारे यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, तो मेरे भाई ऐसे छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, जिसमें एक का वॉल्यूम हमारा कितना है, तो 64 है। तो यहाँ पर n बनाए गए हो तो क्या हो जाएगा, 64 × n हो जाएगा। समझ गए, तो ये हमसे कहा गया कि बताओ ऐसे कितने हमारे क्यूब बनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को पिघलाते हो, तो जैसे इसको पिघलाया तो इसका वॉल्यूम और इन सभी का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, तो बराबर होगा। इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे भाई, तो इसका वॉल्यूम आपका निकलेगा 48 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 48, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम तो ऑलरेडी 64 दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 64 इंटू कितना होगा, n होगा। आ जाओ भाई यहाँ पर काटना, तो बोलोगे सर 12 से आपका 4 बार में कटेगा, सॉरी 12 से मत काटिए मेरे भाई, यहाँ पर 16 से काटिए, 16 से 4 बार में, 16 से काटिए 3 बार में, उसके बाद में आप 4 से काटेंगे कितनी बार में, तो 12 बार में।
ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो 12 इंटू 3 36 है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सर 12 इंटू 12 12 का स्क्वायर और 4 इंटू 3 12, मतलब ये 1728 हमारा हो जाएगा एन का मान। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 1728 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग यहाँ चलिए और अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो क्यूब के ऊपर में मैंने 5 सवाल आपको करवा दिया, जहां पर एक तरीके से डायगोनल भी आप जान गए, वॉल्यूम भी आप जान गए और सारी बातें। अब जो नेक्स्ट आता है वो यहाँ पर आपका आ जाता है मेरे भाई क्यूबॉइड, जिसे हम लोग यहाँ पर घनाभ भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घनाभ का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो भाई हिंदी अगर थोड़ी बहुत गलत हो ना तो माफ करना यार। ठीक है, आ जाओ चलो। तो घनाभ के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा घनाभ होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो वो एक घनाभ है। और उस कमरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उस कमरे का लंबाई जो होगा वो यहाँ पर अलग हो जाएगा, चौड़ाई जो होगी वो हमारी अलग हो जाएगी, और ऊंचाई जो होगा वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब घनाभ के बारे में भी वही 4 बातें आती हैं। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, दूसरी बात इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तीसरी बात मेरे भाई इसका वॉल्यूम यानी आयतन इसका कितना होगा, और चौथी बात यहाँ पर इसका जो डायगोनल होता है वो हमारा डायगोनल कितना होगा, यानी विकर्ण कितना होगा। तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और यहाँ पर इसका विकर्ण का लंबाई। ठीक है, तो पहले हम आपको घनाभ से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं और घनाभ के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये हमारे सामने क्या है, तो दोस्त हमारा घनाभ है। ठीक है, इसकी एक अपनी लंबाई दी गई है, इसकी एक अपनी चौड़ाई दी गई है, इसकी एक अपनी ऊंचाई दी गई है। अब ये घनाभ हो गया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर ये कर्व एरिया, ये सारा सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा कर्व एरिया हो गया। कर्व एरिया का हम आपको सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्मेट में बता देते हैं, जिससे हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स के भी नाम से जानते हैं। अगर आप जानोगे मेरे भाई तो कई किताबों में ऐसा मिलेगा 4 दीवालों का एरिया, तो यहाँ पर आप इसे एरिया ऑफ, ठीक है, 4 वॉल्स भी बोल सकते हो कि ये 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा। तो इसको लिखने के लिए याद रखना है जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, और फॉर्मूला बुक में बहुत ही तरीके से कायदे से मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ कर्व के एरिया में टॉप और बॉटम को भी जोड़ दो, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है दोस्त 2 इंटू एल बी, जमा हमारा हो जाएगा बी एच, और जमा हमारा हो जाएगा एल एच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में डायगोनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस हमारा B का स्क्वायर प्लस हमारा H का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो क्यूबॉइड होता है ना वही आपका क्यूब में परिवर्तित हो जाता है, और कब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, जब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाए, यानी ये भी ए ये भी ए ये भी ए। इसीलिए जब यहाँ पर आप मेरे भाई ए लिख देते हो ना, तो देखो इसका CSA आपका कैसे निकल करके आता है, बस यहाँ पर हर जगह ए लिख दो। तो बोलोगे सर ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा a प्लस ए इंटू ए, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इंटू हमारा a हो जाएगा। तो जब हम इसे गुना करते हैं तो हमारा 4a स्क्वायर आता है, और इसीलिए एक क्यूब का टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना बताया था, 4a स्क्वायर बताया था। आ जाओ इसका टोटल सरफेस एरिया देख लो भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो कितना a स्क्वायर मिलेगा, तो बोलोगे सर 3a स्क्वायर, यानी ये मिलाकर के 6a स्क्वायर बनेगा। और मैंने आपको अभी पढ़ाया कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है। ऐसे ही यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम निकल करके आती है a इंटू ए, और ये मैंने आपको वॉल्यूम अभी पढ़ाया था कितना होता है, a क्यूब होता है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर इसकी जो डायगोनल यानी विकर्ण होती है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हो जाता है 3a स्क्वायर, जहाँ पर 3 का रूट हो नहीं सकता है, और यहाँ पर a स्क्वायर का रूट करते हैं तो रूट 3 आता है। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर अगर इसी के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर देते हैं ना, तो आपका एक बन जाता है, और क्या बन जाता है मेरे भाई, तो क्यूब बन जाता है। तो ये दोनों भाई ही हैं जो बिछड़ गए थे कभी मेले में, और इस आधार पर ये सारी चीजें मेरे भाई हो पाई हैं। तो आइए जरा इनके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लगाते हैं, सभी सवालों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर मैंने कहा ना पहले मैं एक ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा दोस्त, और पढ़ाने के बाद में तब जाकर के यहाँ पर जो है अगला सवाल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तब उसके बाद में सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया डायमेंशन ऑफ ए पाउडर 20 14 और यहाँ पर 6, कैपेसिटी कितना होगा। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब जब ये L इंटू बी इंटू एच आप करेंगे तो लंबाई आपका हो गया 20, चौड़ाई आपका हो गया 14, और ऊंचाई आपकी हो गई 6 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 6 12, 12 यहाँ पर हो गया, 14 दूनी 28 यहाँ पर, और 14 कम 14 एक 15 यहाँ पर, कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28 2 1680 हमारा हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए और अगला सवाल देखिए। आंसर हर किसी को देते रहना है और वीडियो को लाइक हर कोई करता रहेगा भाई, वीडियो को लाइक करना नहीं छोड़ना है।
ध्यान रखो। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। टोटल सरफेस एरिया 1800 दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। अब अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 2 इंटू एल बी बी एच और मेरे भाई एल एच, यही हमारा होता है। और ये हमारा एग्जामिनर ने दे रखा है कितना, 1800 दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 इंटू एल बी जमा बी एच जमा एल एच होता है और ये इसके बराबर में है। क्योंकि भुजाओं का एग्जैक्ट मान नहीं है, उनका रेशियो है, तो उसे हम x में मान लेंगे। 6x 3x और 2x मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे ना तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 6x और इंटू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका बी एच हो गया, वो हमारा कितना होगा, तो 3x इंटू मेरे भाई 2x हो जाएगा। और उसके बाद में जो एल एच हो जाएगा हमारा, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये एल इंटू हमारा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आपका मेरे भाई यहाँ पर x का मान आएगा, और जब x का मान आएगा तब जाकर के वॉल्यूम निकालोगे। पेपर में 99% लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों भाई, ठीक है बेसिक से जाओगे तो ऐसे बनाओगे और ये तुम्हारा तरीका सही है, लेकिन आप इस बात को समझो ना। आप यहाँ पर मेरे भाई एमटीएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आप यहाँ पर सीजल की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर इतने लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं और लगभग सारे बच्चे होनहार हैं तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अब वैसी स्थिति में अगर आप ऐसे जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जिंदगी भर एक बात मैं आपको सिखाते आया, सिलेक्शन वाला अप्रोच भैया, कि जितना तुम्हारा सवाल या जितना नजर तुम्हारा सवाल पर हो उतना ही नजर तुम्हारा ऑप्शन पर भी हो। आप ये तो देखो आपको पता क्या करना है, तो आपने कहा सर वॉल्यूम पता करना है, और जब हम वॉल्यूम को पता करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी लंबाई हमारी 6x होगी, चौड़ाई हमारी 3x होगी और ऊंचाई हमारी 2x होगी। यानी कुल मिलाकर के 3 और 3 यानी हमारा आंसर 9 का मेरे भाई क्या होगा, तो 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल होगा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ 9 का मल्टीपल है, कौन सा ऑप्शन 9 से कटेगा, तो क्या ये 9 से कटेगा, तो नहीं। क्या 4 और 2 6 नहीं कटेगा मेरे भाई, 8 4 12 नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जो हमारा 9 से भी कटेगा। तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा। क्यों इतना जा करके एक्स का मान निकालना, बताइए। आप लोग भी लगे थे एक्स का मान निकाल रहे थे, बुद्धि कहाँ गई है आप लोगों की। पास में बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी ये काम हरकत कर रहे हैं, बोलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है, ठीक है, ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो क्यूबॉइड होता है दोस्त यहाँ पर, और क्यूबॉइड के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं कि क्यूबॉइड की अगर वॉल्यूम निकालनी है, पूरी लोगों को ये बात पता है ना यहाँ पर कि जो क्यूबॉइड होता है हमारा, जो हमारा मेरे भाई घनाभ होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि अगर इसका आयतन निकालना है तो एलबीएच कर दो भाई, ठीक है। लेकिन इसी में एग्जामिनर जो है वो खेल जाता है, वो हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट देकर के क्या लगता है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि तुम आयतन बता दो, नहीं, वो उल्टा खेलता है। वो यहाँ पर क्या करता है, वो ये बोल देता है कि सुनो इसके 3 फेस का मैं तुम्हें एरिया देता हूँ। यहाँ पर ये पहला वाला फेस है, इसका मैं आपको एरिया दे दूंगा, ये दूसरा फेस है मैं इसका एरिया दे दूंगा, और यहाँ पर ये मेरे भाई तीसरा फेस है मैं इसका एरिया दे दूंगा। तो यहाँ पर तीनों फेस के जो एरिया हो गए, इसके एरिया को A1 बोलते हैं, ये वाला एरिया A2 हो जाएगा और ये वाला एरिया A3 हो जाएगा। और तीनों एरिया देने के बाद में तब आपसे मेरे भाई आपका एग्जामिनर जो है वो वॉल्यूम पूछ लेगा। तो यहाँ पर वो ध्यान रखना है कि एक और वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है, और वो होता है रूट अंडर यहाँ पर A1, फिर उसके बाद में यहाँ पर A2 और फिर उसके बाद में A3। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला जो A1 होगा वो क्या होगा, तो लेंथ इंटू हाइट होगा, तो यहाँ पर बोलोगे LH। उसके बाद में जो A2 होता है वो B इंटू हाइट होता है, तो आप बोलोगे सर ये BH हो जाएगा। और ये जो A3 होगा L बाई B होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई LB आप लिखोगे। अब कायदे से अगर आप देखोगे तो L आपका कितनी बार, तो 2 बार, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, और जब आप रूट करोगे तो ये हमारा LBH निकल करके आ जाएगा, वापस से वही चीज जो हमारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो सिंपल सिंपल गुना कर देना, और अगर एरिया दे दिया तो एरिया को गुना करके रूट लगा देना, बस ये समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो आ जाइए, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तीनों फेस का एरिया दिया गया, ये पहला फेस का है, दूसरा फेस का है, तीसरा फेस का है। अब यहाँ पर हमसे जो है वो आयतन पूछा गया है, तो अगर हमसे आयतन पूछा गया तो तीनों एरियाओं को गुना करके रूट लगा देंगे। तो ये 729 है, अगला हमारा 529 है, उसका अगला हमारा मेरे भाई 289 है, सबको गुना करके रूट लगाओ। ये 729 हमारा किसका होता है बताइए, तो इसका जब आप रूट करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 529 मेरे भाई 23 मिलेगा, और ये हमारा 17 आएगा। पूरा गुना करता कौन है, जो मूर्ख आदमी है, जिसकी नजर ऑप्शन के ऊपर में है तो वो यूनिट जेड देखेगा। 7 इंटू 3 21 का, 1 और 1 इंटू 7 यूनिट जेड 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में 7 है, बस बात खत्म। क्यों यार हम पूरा गुना करने जाए, आप बताइए।
मेंसुरेशन में अगर नहीं खेला तो कहाँ खेलोगे? मेंसुरेशन में ही तो 11 का नियम लगता है, मेंसुरेशन में ही डिजिटल का सम लगता है, मेंसुरेशन में ही यहाँ पर यूनिट जी का कंसेप्ट लगता है। तो ये बातें आपको परीक्षा में अपने ध्यान देनी है। जल्दी से लाइक करिए और आगे बढ़ते हम लोग सेशन में। आ जाओ भैया। तो द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ हमारा 23 है, और उसके बाद में डायगोनल हमारा मेरे भाई 5√7 है। तो ये हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये हमारा डायगोनल हो गया। बता दीजिए सरफेस एरिया हमारा कितना है, बोलिए। तो सरफेस एरिया की बात करते हैं, मतलब आप क्वेश्चन में जरा देख तो लीजिए क्या दिया गया है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का यहां पर सम दिया गया है, और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 23 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में जो डायगोनल है, डायगोनल को आपको हमने बताया था ना, एल का स्क्वायर प्लस यहां पर बी का स्क्वायर प्लस यहां पर एच का स्क्वायर, और इसका अगर आप रूट कर देते हो तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई 5√7। तो यहां पर अगर हम दोनों साइड वोल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर का वोल स्क्वायर करने पे ये खत्म, और इधर का वोल स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25 × 7 कितना हो जाएगा, 175। कितना हो जाएगा, 175। और इन्होंने जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × LB, फिर हो जाएगा BH, और फिर हो जाएगा मेरे भाई LH यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो मुझे इसको देखते प्यार भरी नजरों से a + b + c का वोल स्क्वायर नजर आ गया, कि अगर मैं इसका वोल स्क्वायर करता हूं तो मुझे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो 2 × LB + BH + LH मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, अब अगर आप देखो ना तो यहाँ पर L + B + H का मान 23 है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। ठीक है, ये पूरा मेरे भाई हो जाएगा 175, और ये पूरा हमें पता करना है यहाँ पर सरफेस एरिया, तो इसको हम K मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो 9 से आपका ये हो गया मेरे भाई, 12 से 7 आपका ये हो गया, और ये हमारा 354 हो चुका है। कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया। तो अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। A room is in the shape of a cuboid with the dimension इतना इतना एंड इतना. What is the cost of painting the four wall of the room at a rate of इतना? एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस अनुपात में है, ठीक है, लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी, अनुपात नहीं मतलब ये उसकी वैल्यू है, उसको पेंट करने का खर्चा कितना आने वाला है, और पेंट भी क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल। तो देखो कभी भी जीवन में याद रखना, किसी भी चीज का खर्चा पहले निकालना है, अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कॉस्ट को निकालने के लिए आपको एरिया को रेट से गुना करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, एरिया हमारा कितना है। तो आप यहां पर बोलोगे सर एरिया, पहले यहां पर देखो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, तो कॉस्ट को निकालने के लिए जीवन में याद रखना एरिया इंटू क्या हो जाता है, तो रेट हो जाता है। अब अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना होगा, तो यहां पर 4 वॉल का एरिया कितना बताए थे, बताइए, 2 × L + B × H मेरे भाई, ये हमारा 4 वॉल का एरिया था। ये हम आपको तरीके से बता चुके हैं, और जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो रिवाइज करवाएंगे। तो ये 4 वॉल का मेरे भाई यहाँ पर एरिया था। रेट हमारा कितने का चल रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 रुपया, तो यहाँ पर गुना कर दो 50 से। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर L + B का मान कितना होगा, 12 + 10 यहाँ पर कितना होगा भैया, तो ये हमारा 22 होगा। हाइट हमारा कितना है, तो ये हमारा 3 है, और गुना करेंगे किससे, तो भाई 50 से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए तो 50 का 2 गुना 100 हो जाएगा, और ये 66 है, 66 को मेरे भाई 100 से गुना कर दो, तो ये आपका मेरे भाई इतना आने वाला है। प्यार मोहब्बत में ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहां देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 12,288, उसके जो डायमेंशन है वो 4, 3 और 2 के रेशियो में है। एंटायर सरफेस को पॉलिश किया गया मेरे भाई 2 पैसे के रेट पर, तो टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग का कितना आएगा। जब भी किसी भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यही चीज है और मैं इसको पॉलिश करना चाहता हूँ पूरा का पूरा, तो पॉलिश करने के लिए क्या करना होगा, तो पॉलिश करने के लिए मैं किस एरिया को पॉलिश कर रहा हूँ, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, साइड हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, मतलब मैं पहले पूरा एरिया निकालूंगा, और पूरा एरिया निकालने के बाद में जैसे मेरा ठेकेदार कहता है 1 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया लेंगे, तो अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो कभी भी यहाँ पर क्या होता है, कभी भी यहाँ पर क्या होता है, तो पहले हम एरिया निकालते हैं और फिर एरिया को हम यहाँ पर गुना करते हैं रेट के साथ। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वॉल्यूम है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमारा इतना हो गया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये उसके डायमेंशंस है मेरे भाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं सर इसकी लंबाई हमारी इतनी है, ये हमारी इसकी चौड़ाई है, और ये हमारी इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 12288 हो जाएगा हमारा, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब अगर हम वॉल्यूम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर काटिए 4 और 3 12, 12 से काटोगे तो एक बार में 12 हो गया मेरे भाई,
12 का 2 गुना 24, 12 चौके 48। आप 2 से और काट लीजिए भैया तो 512 बार में कटेगा। x का क्यूब अगर आपका 512 के बाद आ रहा है तो मेरे भाई x का मान हमारा कितना है, तो x का मान यहाँ पर 8 है। अब x का मान आपके सामने आ चुका है, तो इससे आप अपनी लंबाई निकाल लोगे, चौड़ाई निकाल लोगे, ऊंचाई निकाल लोगे, ठीक है। हर एक वैल्यू आप यहाँ पर निकाल दोगे। बोला गया पूरे सरफेस को कॉस्ट मतलब पॉलिश करने में कॉस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो कॉस्ट बराबर में एरिया इंटू कितना लगता है, तो कॉस्ट बराबर में एरिया इंटू रेट लगता है। अगर हम बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना होगा, 2 इंटू LB/BH/LH, क्योंकि हमें 4 वॉल को पेंट नहीं करना, हमें पूरे के पूरे कमरे को करना है। और पूरा कमरा हमारा कितना होगा, तो पूरे कमरे का मेरे भाई जो एरिया होगा वो हो जाएगा LB, फिर हो जाएगा BH, फिर हो जाएगा मेरे भाई LH यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो LB यहाँ पर क्या होगा, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, देखो ये हमारा होगा 4x इंटू 3x, ये हमारा इतना इंटू एक्स, इतना इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हर किसी का खींच करके बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर बोलोगे सर हर किसी का जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब कितने का मान, 8 का स्क्वायर हम खींच करके पहले ही बाहर निकाल दिए, ठीक है। क्योंकि 3x इंटू 4x ऐसे मान लीजिए यहाँ पर, ये 4x इंटू 3x तो एक्स स्क्वायर आना ही आना है यहाँ पर। अगर मैं ऐसे करूंगा भैया तो ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर आएगा, खींच के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो तो 4 इंटू 3 कितना बच जाना है, तो 12 बच जाना है। 3 इंटू 2 कितना हो जाना है भाई, 6 हो जाना है। और 4 इंटू 2 कितना हो जाना है, तो ये 8 हो जाना है। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारे सामने क्या दे रखा है, तो रेट हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर बोल रखा है 50 पैसा। देखो 2 पैसा दे रखा है मेरे भाई, 2 पैसे को अगर मैं रुपए में बदलूं तो कितना होगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 2 पैसा है, रुपया में बदलने के लिए किससे भाग करना होगा, तो 100 से भाग करना होगा। रुपया में बदलने के लिए किससे भाग करना होगा, तो 100 से भाग करना होगा। तो बेसिकली 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 12 8 20 और 6 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 26, इंटू हमारा 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो बोलेंगे सर देखिए 26 का 2 गुना 52 का 2 गुना 104, और यहाँ पर हमें गुना करना है 104 इंटू 64 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हमारा 100 हो जाएगा। 104 का मेरे भाई 4 गुना 416 होता है, तो यहाँ पर इतना 41 पास में। 104 का 6 गुना 624, और 624 और एक 625, और 625 में मेरे भाई यहाँ पर आप जोड़ दोगे 665, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 और 5। चूंकि नीचे में 100 है तो यहाँ पर 2 के बाद में दशमलव, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, तो पहले मेरे भाई वॉल्यूम दिया गया था, तो वहां से x का मान निकाल लिया। उसके बाद में कॉस्ट के बारे में बात की गई थी, तो कॉस्ट को निकालने के लिए तरीके से हमने एरिया इंटू रेट निकाला। एरिया में हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू LB/BH/LH, चूंकि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको मैंने खींच करके पहले ही बाहर निकाल दिया, और पूरे यहाँ पर एरिया का हमने समीकरण जो है वो बना दिया, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अ कवर्ड वुडन बॉक्स हैज इनर डायमेंशन, ये हमारा इतना है इतना है इतना है, और ये हमारी थिकनेस है, वॉल्यूम हमारी कितनी होगी। ये वुडन बॉक्स का मेरे भाई डायमेंशन हमारा कितना है, तो ये अंदर का डायमेंशन है, ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, और ये उसकी ऊंचाई है। और जो थिकनेस है ना वो 5.5 है मेरे भाई। थिकनेस हमारी कितनी की है, तो 5.5 की है। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे आप मेरे पास में भी देखो, ये मेरे पास में कवर्ड बॉक्स है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए हो सकता है। ये टैब है मेरे हाथ में, मैं इस टैब को निकाल देता हूँ, इसको पकड़िए आप लोग, और छोटी सी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो पाएगी, ठीक है। आ जाइए तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा कवर्ड बॉक्स हो गया मेरे सामने, आप गौर से देखना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे खोल करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देखिए ये अंदर का डायमेंशन है। अंदर का डायमेंशन कितना हो गया, 128 90 और यहाँ पर 25 हो गया, ये पूरा हो चुका है। मैं कहता हूं जैसे मानो अंदर से ये 10 है तो बाहर से कितना होगा, तो अगर एक की ये सेंटीमीटर की मेरे भाई चौड़ाई है ना, तो एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा। तो अंदर में अगर 10 है तो जब मैं स्केल से बाहर वाली मेजरमेंट करूंगा, ये बाहर वाली मेजरमेंट जब मैं करूंगा, तो अंदर में अगर ये 10 होगा तो बाहर में ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया। जैसे आप अपने घर का कमरा ही देख लो दोस्त, यहाँ पर अंदर से अगर आपका कमरा इतना होता है ना, तो बाहर में उसकी लंबाई इतनी हुई होती है। यहाँ वाला जो है दूसरी तरफ से वॉल बनाने में, और यहाँ वाला दूसरी तरफ से वॉल बनाने में काम आ जाता है। यानी अगर अंदर से कमरा मेरे भाई कितने का है, 10 का है, तो यहाँ पर एक इधर जुड़ जाता है और एक इधर जुड़ जाता है, तो बाहर में जो कमरा होता है ये 10 + 1 + 1 यानी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो जब भी अंदर के डायमेंशन का इस्तेमाल करके आप बाहर के डायमेंशंस को निकालते हो, तो जो भी यहाँ पर मेरे भाई चौड़ाई दी गई होती है ना, उसका डबल जो है वो जोड़ देना। जैसे अगर ये 1 दिया गया तो 1 का डबल इसमें जोड़ देना, अगर ये 2 होता 2 का डबल जोड़ देते। इसी तरीके से हम जोड़ जोड़ करके पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर डायमेंशंस निकालते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए, ठीक है, यहाँ पर अंदर वाले जो डायमेंशन है यानी छोटा वाला एल का मान कितना, छोटा शकील है मेरे भाई 128, यहाँ पर चौड़ाई जो है वो हमारा कितना है तो 90 है, ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 25 है, ठीक है। अब उसके बाद में बड़ी वाली जो लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ पर ये जो 128 है ना, इसमें आपको मेरे भाई इसका डबल जोड़ देना है, 5.5 का डबल हमारा 11 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 139। उसके बाद में चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 में मेरे भाई उसी तरीके से 11 जोड़ दो तो ये तुम्हारा 101, और मेरे भाई यहाँ पर ये चौड़ाई हो चुका है, ठीक है, ये हमारा मेरे भाई चौड़ाई हो गया। उसके बाद में ऊंचाई में आप यहाँ पर क्या करोगे, तो 25 में यहाँ पर जो है 11 जोड़ दो तो ये आपका मेरे भाई 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कभी भी जैसे मानो मैं यही पता करना चाहता हूँ, सपोज करो कि जैसे ये क्या है तो एकदम खाली आपका क्यूबॉइड हो गया। अब इसमें जो ये मतलब रबड़ है, जो मतलब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके जो ये बनाया गया है, इसका अपना वॉल्यूम कितना होगा। जैसे मान लीजिए आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके कमरे में जो ये वॉल हैं, ये ईंट से, ये मसाले से जो बने हुए हैं, वो मसाले का वॉल्यूम कितना है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, सर कमरे के बाहर वाले वॉल्यूम में से कमरे के अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा दो तो किसका वॉल्यूम निकल जाएगा, मेरे भाई बक्से का वॉल्यूम निकल जाता है। तो कभी भी यहाँ पर अगर ये बोल दिया जाए एक तरीके से, जैसे मैं अगर यहीं पर ये ग्लास को लेकर के आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये ग्लास जो शीशे से ये बना हुआ है, ये शीशा का वॉल्यूम कितना है, तो पूरे बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा देंगे तो ये परत, ये पूरा मेरे भाई जो शीशा है, ये इसका वॉल्यूम निकल करके चला आएगा, ठीक है। तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटाना होगा, तो बाहर वाले का वॉल्यूम मेरे भाई कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर ये बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी बाहर वाले का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी यहाँ पर हो जाएगा 139, 101 और यहाँ 36, और अंदर वाले का वॉल्यूम कितना होगा 128, फिर उसके बाद में 90 और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्त यहाँ पर पूरा का पूरा असल में होगा क्या। दुनिया पूरी इसके कैलकुलेशन के पीछे भाग रही होगी, हालांकि आप इसको कैलकुलेशन को अवॉइड करके आप इसमें मेरे भाई यूनिट डिजिट या आप डिजिटल सम दोनों में से किसी का भी सहारा ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखो 9 इंटू 1 9 होता है, और 9 इंटू 6 मेरे भाई 54 का कितना होता है 4, ठीक है। यहाँ पर 8 इंटू 0 इंटू कुछ भी मेरे भाई बना लो तो आपका हो जाएगा 0, और 4 में से 0 घटाने पर यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 4। एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट मेरे भाई है 4, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और अगर आप डिजिटल सम भी लगाओगे तो ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो जो आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और इकलौता ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। तो सवालों में हर तरीके से हम आपको बताते रहेंगे, कंसेप्ट वाइज हमने उस बॉक्स को लेकर के आपको समझाया, और कैलकुलेशन वाइज हमने आपको ऑप्शन को तोड़ करके बताया कि कैसे आप इसे बना सकते हो। तो देखो हमने कहीं पर कुछ भी सवाल में एक्स्ट्रा मेहनत की है। मैं चाहता तो बिना कलम उठाए भी इस सवाल का उत्तर दे सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम आपको समझाने आए हैं, अपने आप को पढ़ाने नहीं आए, हम आपको पढ़ाने आए हैं, बस ये फर्क है। क्लियर है। तो पूरा मेंसुरेशन 3D आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बस आप शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीजों को देखते रहो, समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। सवाल में कहा गया था मेजरमेंट ऑफ राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स इज ऑफ लेंथ इतना, विड्थ इतना, हाइट इतना, सोप केक ऑफ डायमेंशन इतना एंड इतना, टू बी पैक्ड इन बॉक्स इन सच अ वे दैट नो एम्प्टी स्पेस इज लेफ्ट इन द बॉक्स, हाउ मेनी यहाँ पर केक्स कैन बी पैक्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कि मेरे सामने सपोज करिए ये मेरे भाई बड़ा सा डब्बा है, मैं आपको एक डब्बा दिखाता हूँ, सपोज करो यहाँ पर, ठीक है, सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे पास में एक डब्बा हो गया, ठीक है, और इस डब्बे के अंदर में मैं छोटे 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 यहाँ पर जो है मतलब चॉकलेट इसके अंदर मैं पैक करना चाहता हूँ, तो मैं कितने चॉकलेट पैक कर पाऊंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डब्बे का वॉल्यूम बराबर एक चॉकलेट का वॉल्यूम इंटू एन, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास में मान लो इतना बड़ा दोस्त यहाँ पर डब्बा है, इसके अंदर में ऐसे कितने वाले छोटे चॉकलेट आ जाएंगे, तो डब्बे का वॉल्यूम बराबर एक चॉकलेट का वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। या फिर अगर आप मेरे भाई नंबर ऑफ चॉकलेट चाहते हो तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर इस बात को समझिए आप, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर जो है डब्बे के वॉल्यूम में से चॉकलेट के वॉल्यूम को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो एन का मान आ जाएगा। यानी कभी भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पिघला करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो याद रखना कितने यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो याद रखना हमेशा मेरे भाई बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कभी भी जैसे मान लो एक सिलेंडर को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे सिलेंडर बना दिए, एक स्फेयर को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे स्फेयर बना दिए, तो संख्या जो निकलती है बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से भाग कर देना होता है, ठीक है।
अब ये सारे सेंटीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1.6 को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 160, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाएगा 90 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 60। उसके बाद यहाँ छोटे वाले की वॉल्यूम की बात करते हैं। छोटा वाला कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 40 है। और को यहाँ देखो मिली मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ 10 से भाग करो, इसको 10 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पर संख्याओं का पता कर सकते हैं। जैसे आप 6 से काटेंगे तो कुल मिलाकर के आपका 10 बार में, 5 से काटेंगे तो आपका 2 बार में, 2 से काट देंगे तो आपका 2 बार में, और उसके बाद में ये हमारा 80 बार में। 9 है कितना हो जाएगा, 7200। प्यार मोहब्बत में आंसर निकल करके आ जाएगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के भाई। यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात यहाँ, बताइए। तो समझिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी एक वस्तु को पिघला करके आप दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं तो कितने वस्तु बनेंगे, तो n बराबर बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे वाले का वॉल्यूम। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया। सवाल नंबर 14 में ये कहा गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इतना, हाउ मेनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ लेंथ इतना, ब्रेथ इतना एंड इतना। अभी मैंने यहाँ पर कहा, मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। ये वॉल का निर्माण करना है और ईंटों का इस्तेमाल करके करना है, तो कितने ईंट लगेंगे। तो अभी मैंने क्या कहा, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से ला करके क्या कर दो दोस्त, यहाँ पर छोटे वाले के वॉल्यूम से ला करके डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ईंटों की संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा, ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो अगर हम ईंटों की संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वॉल है उसका मेरे भाई वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर वॉल का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है और ये उसकी हाइट है, सारे मीटर में है। तो ये मेरे भाई वॉल का लंबाई हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये 0.125 इसकी चौड़ाई हो गई और यहाँ पर ये उसकी ऊंचाई हो गई। तो ये हमने क्या कहा, वॉल के वॉल्यूम यानी यहाँ पर दीवार के आयतन से हमें ईंट के आयतन को भाग करना होगा। और ईंट का वॉल्यूम मेरे भाई कितना है, तो आप यहाँ बोलेंगे 0.0014, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर हो चुका है। बस आप इसको क्या करना है, भाग करना और अपना उत्तर लेकर के आ जाना है। आइए, जैसे यहाँ पर 3 मेरे भाई यहाँ पर संख्या है तो 3 जीरो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 4 संख्या है तो यहाँ कितना चला जाएगा, आपका 4 चला जाएगा। 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा भाई। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 14 से, आपका 14 खत्म हो जाएगा। कितना बढ़िया है बताना, 125 का 5 गुना 625। इतने प्यार मोहब्बत से आपने कभी पढ़ा था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो कभी भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि एक वस्तु को पिघलाने के बाद में अगर आप कई सारे छोटे छोटे वस्तुओं को बना रहे हैं तो बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग कर दीजिए, संख्याओं का ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 4 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म अ न्यू सॉलिड, सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई 4 अलग अलग क्यूब को जोड़ करके क्यूबॉइड बना दिया गया। मैं आपके सामने बनाता हूँ, देखो। ये यहाँ पर मेरे सामने पहला यहाँ पर क्यूब था, घन था, घनाभ था। तो ये हमारे सामने पहला था। इसके बगल में ला करके एक और जोड़ा गया मेरे भाई यहाँ पर। उसके बगल में ला करके एक और जोड़ा गया यहाँ पर। और इसके बगल में ला करके मेरे भाई यहाँ पर एक और जोड़ा, ठीक है। ये 4 को जोड़ करके क्या बना दिया गया, तो एक यहाँ पर क्यूबॉइड का आकार दे दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया ये जो 4 क्यूब बनाए ना, तो इसमें हर एक की अपनी वॉल्यूम है और वो कितनी है, 216 है। यानी अगर मैं इसकी भुजा मेरे भाई मानता हूँ ए के करीब में, तो यहाँ पर ए क्यूब का मान हमारा कितना है, तो 216 है। तो ए क्यूब का मान 216 है तो ए का मान कितना होगा, 6। और अगर ए का मान 6 होगा तो सवाल में कहा गया सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, बड़े वाले सॉलिड का मेरे भाई सरफेस एरिया कितना होगा, ये पूरा सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा, ये बताइए। तो बड़े वाले सॉलिड का मेरे भाई सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 6 6 6 और 6। तो ये जो बड़ा वाला सॉलिड बनेगा ना सर, अब ये हमारा वो, मतलब कहते हैं ना, अब हम वो नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ये बोलता अब हमको फुल इज्जत चाहिए। हम 4 लोगों को समेट करके अपने आप को बड़ा बना लिए। हम 4 लोगों को समेट करके मेरे भाई अपने आप को बड़ा बना चुके हैं। तो यानी अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो चुकी है, तो पूरी लंबाई 24 हो चुकी है। चौड़ाई इसकी उतनी ही है जितनी पहले थी, 6। और ऊंचाई इसकी इतनी ही है मेरे भाई, 6। यानी जब भी आप कई सारे लोगों को जोड़ करके बनाते हो ना, तो उनकी चौड़ाई और उनकी ऊंचाई मेरे भाई, ब्रेथ और हाइट हमारा सेम होता है। जो लेंथ होता है वो बराबर हो जाता है किसके, तो एक का जितना आया इंटू नंबर ऑफ। जैसे मानो कल के दिन 100 लोगों को जोड़ करके बना दोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि फिगर बनाओगे यार, नहीं।
बोलोगे सर 100 लोगों को लाइन में रख करके अगर हम खड़ा करते हैं ना, तो मेरे भाई चौड़ाई बड़े वाले का वही होगा जो पहले था, ऊंचाई वही होगा जो पहले था, बस लंबाई के लिए क्या होगा, तो एक की जितनी आ रही है इनटू मेरे भाई n, ताकि उससे हम लंबाई निकाल पाए। तो उसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मिश्रा जी, समझ गया ना बात को। ये तो मेरा धर्म है यहाँ पर कि ये सारी चीजें बना करके आपको समझाना, ताकि दिमाग में उतरे कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल में कहा गया इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया के लिए लंबाई को आप देखोगे तो 24 हो चुका है, चौड़ाई को आप देखोगे 6 और ऊंचाई को देखोगे तो आपका 6। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 2 इंटू एल बी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो एल बी मतलब 144 हो जाएगा। फिर हमारा बी एच हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा 36 हो जाएगा। और फिर हमारा एल एच हो गया, तो ये हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर यूनिट डिजिट का खेल तो खेल ही सकते हैं, किसी ने रोका तो है नहीं। जैसे यूनिट डिजिट 2 हो गया, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 इंटू 2 8। कौन से ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो 648। समझ में आ गया। तो क्या ही अंक से हम इसे खेल सकते थे, क्या ही अंक से हम इसे बना सकते थे, और यहाँ पर हम जो है सवाल में उत्तर अपना दे सकते थे। ठीक है भाई, इस क्लास की जो आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हमारे हमेशा की तरह ये 2 टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हैं, और इनका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है।